रमन, इधर आओ तो जरा। जी सर, आपने बुलाया मुझे? अरे रमन, तुमने फिर से होमवर्क नहीं किया? तुम्हारे लिए क्या सिर्फ स्कूल में खेल कूद का इंतजाम किया गया है क्या? नहीं सर, मैंने किया था होमवर्क, पर रास्ते में आते समय ना एक कुत्ते ने खा लिया। कुत्ते ने खा लिया? रोज तो तुम नए नए बहाने बनाते हो। कल भी तुमने कहा था कि होमवर्क वाली कॉपी गायब हो गई थी। बताओ अब क्या समझूं मैं? हाँ सर, वो तो मेरी छोटी बहन ने रंग भरने के लिए उठा ली थी। मैंने उसे इतना समझाया, पर उसे नीला रंग इतना पसंद है कि उसने मेरी पूरी कॉपी नीली कर डाली। अच्छा, और परसों उस दिन भी तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाना था। अच्छा सर, परसों का वो तो मैंने किया ही नहीं था ना सर, क्योंकि लाइट चली गई थी और अंधेरे में मैं भला कैसे लिखता। तो बिजली जाने पर तुम क्या होमवर्क नहीं कर सकते? रमन बेटा, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए थोड़ा सा। सर, कोशिश तो करता हूँ, लेकिन मेरी किताबें भी मुझे देखकर बोरियत महसूस करने लगती हैं। एकदम नींद सी आने लग जाती है मुझे, बाय गॉड। अरे वाह, और तो और तुम्हें ये क्लास में सोने का ठेका किसने दिया है भाई? सर, वो मैंने सुना है कि दिमाग आराम करता है तो पढ़ाई अच्छे से होती है। मैं तो बस अपनी बुद्धि को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। वाह रमन वाह, बहानों में तो तुम बहुत आगे निकल गए हो। लेकिन पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक आसान सा काम देता हूँ। बताओ भला तुम मुझे करोगे या नहीं? सर, जो आप बोलोगे मैं वो करूँगा। आप काम देकर तो देखो। सर, वैसे आसान मतलब गणित का सवाल? नहीं, इस बार केवल एक ही पेज का लेख लिखना है और किसी बहाने से बचने के लिए इसे कल तक पूरा करना होगा। समझ में आई? सर, ये तो बहुत मुश्किल काम है, पर ठीक है। अगर कुत्ते ने फिर से नहीं खाया तो पक्का लिख कर लाऊंगा। ठीक है, और कल अगर नहीं लिख कर लाए ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ सीधा तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस लेके जाऊंगा। फिर मैं बात करता हूँ कौन सा कुत्ता तुम्हारा रोज होमवर्क खाता है। सर, प्रिंसिपल ऑफिस क्यों? वो भी पेरेंट्स के साथ? नहीं सर, नहीं। पक्का मैं कल लिख कर लाऊंगा। आप देख लेना। और क्या, तुम्हारे रोज रोज के बहानों से अब मैं तंग आ चुका हूँ। कल अगर काम नहीं हुआ ना, तो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में मिलूंगा मैं तुमसे। नमस्ते प्रिंसिपल सर, मैं रमन की मम्मी हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रमन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी रमन की मम्मी, देखिए, ये रमन की आदत हो गई है कि वह हर दिन बहाने लेकर आ जाता है। होमवर्क करना तो छोड़िए, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है इसका। रोज नई कहानियां सुना देता है, बताइए टीचर को। हाँ भाई रमन, क्या हाल बना रखा है। घर में तो तुम कहते हो कि तुम बड़े पढ़ाकू हो, यहाँ तुम्हारे टीचर अलग ही कहानी सुना रहे हैं मेरे को। मम्मी, पढ़ाई में मेरी बहुत दिलचस्पी है, पर रोज न कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं अपना होमवर्क ही नहीं पूरा कर पाता। अच्छा, तो रोज ही क्या कोई भूकंप आ जाता है क्या, जो तुम्हारा होमवर्क ही डूब जाता है? नहीं सर, भूकंप नहीं, पर कभी कभी मेरी छोटी बहन जरूर आ जाती है। वो तो मेरे होमवर्क पर रंग बिरंगे फूल बनाने लगती है। कल ही उसे मैंने अपनी सारी मैथ्स के सवालों पर इंद्रधनुष बनाते देखा। अच्छा, तो तूने अपनी बहन को रोका क्यों नहीं? मम्मी, मैंने रोका था, पर उसने कहा कि ये कला का विकास है और इसने मेरी मैथ्स को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना दिया। वाह, तुम्हारी बहन को तो कला का बहुत शौक है, पर यह शौक होमवर्क में क्यों निकलता है भाई? सर, वो कहती है कि जो चीज मुझे पसंद नहीं है उसे वो खूबसूरत बना सकती है। कल जब उसने रंग लगाए तो मैंने भी कह रहा था, वाह क्या आर्ट है। अरे वाह, यहाँ हम सोचते हैं कि हमारा बेटा कुछ पढ़ रहा है और ये यहाँ अपनी बहन से होमवर्क की कॉपी में आर्ट बनवा रहा है। देखो रमन, ये सब मजाक अपनी जगह, पर पढ़ाई का मजाक नहीं बना सकते। अब से अगर होमवर्क नहीं किया तो क्लास में भी सजा मिलेगी और घर पर भी, ये याद रखना तुम। और हाँ, अगर एक और बहाना बना तो समझ लो घर में टीवी, मोबाइल और सारे गेम्स बंद अब से। अरे नहीं मम्मी, अब से रोज होमवर्क करूंगा। पर सर, अगर किसी दिन फिर से कला का बहाना बन गया तो? तब तुम्हें हम यही क्लास में रख लेंगे और सारा होमवर्क यहीं से करवाएंगे। फिर जो भी रंग लगाने होंगे यही लगाना तुम। सर, क्लास में तो बाकी बच्चों का भी ध्यान भंग हो जाएगा। आप मुझे बस एक और मौका दे दीजिए प्लीज सर। हाँ बेटा,
कल से तो फिर तू ये भी कहेगा कि पेड़ पर बंदर चढ़ा और तेरी कॉपी लेकर भाग गया, है ना? ठीक है, देखता हूँ कि कल तुम क्या करके लाते हो। इस बार कोई बहाना बनाया ना तो सच में तुम्हें सारे रंगीन दिन दिखा दूंगा एक ही बार में। जी अब मैं पक्का पढ़ूंगा, एकदम डबल फोकस से। लेकिन सर अगर होमवर्क के बीच में नींद आ गई तो सुबह क्लास के साथ साथ एक नींद की गोली भी दूंगा तुम्हें। चलो ठीक है सर, मम्मी के मार से बचने के लिए होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, पर ये कला प्रेम मेरी बहन से कैसे बचाऊं, ये तो बड़ा चैलेंजिंग है सर। रमन, तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी उसको, समझ आई? और कल से अगर होमवर्क नहीं हुआ ना तो देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। ठीक है मैम, अब आप जा सकती हैं। बस रमन को थोड़ा खींच के रखिए, नहीं तो ये बिल्कुल आगे जाकर पढ़ नहीं पाएगा। हाँ जी सर, मैं बहुत ध्यान रखूंगी आज से इसका। आप मुझे बस इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए। धन्यवाद। हाँ जी, अब आप जा सकते हैं। रमन प्लीज पढ़ लो, अब बहुत हो गया मस्ती मजाक, पढ़ने पे भी ध्यान लगाओ अब। जी सर, ओके। आजकल के बच्चे, क्या होगा इनका।